नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हमें एक ईमेल मिला है IIT लवर नाम के प्रेषक से, और इसमें एक हिंदी फिल्म का कॉन्सेप्ट भेजा गया है जो सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। फिल्म का टाइटल है फतेह, जहां जज्बा हथियार है और हिम्मत ही फतेह। वाह, टैगलाइन तो दमदार है, हिम्मत ही फतेह। हाँ बिल्कुल। तो इस ईमेल में ना कहानी का एक पूरा आइडिया दिया गया है। चलिए जरा इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये फतेह आखिर है क्या। जरूर। तो भेजने वाले के हिसाब से ये कहानी है देशभक्ति की। और इसका बैकग्राउंड है आज का साइबर वॉरफेयर, मतलब डिजिटल लड़ाई। अच्छा, ये तो काफी मॉडर्न थीम है। हाँ, कहानी का हीरो है अर्जुन, एक आम भारतीय। लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? जब दुश्मन देश की एक साइबर आर्मी कह सकते हैं, वो उसके देश पर हमला करती है। ओके, साइबर हमला। हाँ, और ईमेल में साफ लिखा है कि ये हमला लैपटॉप के जरिए होता है, पर मकसद सिर्फ डेटा चोरी नहीं है। तो फिर मकसद है पूरे देश को, मतलब डिजिटल तरीके से घुटनों पर लाना। बाप रे, तो काफी गंभीर बात है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला। बिल्कुल वैसा ही कुछ लगता है। ईमेल में विलन हैकर का एक डायलॉग भी दिया है। अच्छा, क्या है? उसमें पाकिस्तानी लहजे का जिक्र है और डायलॉग है, इस बार लड़ाई बंदूकों से नहीं, कोड से होगी। ये तो सीधे सीधे आज के हालात की तरफ इशारा है। बिल्कुल, वॉरफेयर का बदलता चेहरा। एग्जैक्टली। कीबोर्ड ही नया हथियार है, समझिए। और कहानी फिर कैसे आगे बढ़ती है? यहीं पे कहानी में टेंशन बढ़ती है। सरकारी सिस्टम हैक होने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, लोगों का भरोसा टूटने लगता है। हाँ, ये तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। और इसी मुश्किल वक्त में अर्जुन सामने आता है। अर्जुन, वही आम भारतीय? हाँ, लेकिन वो एक एथिकल हैकर है, ईमेल के मुताबिक। अच्छा, एथिकल हैकर। हाँ, मतलब वो जो अपनी स्किल्स अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, सिस्टम बचाने के लिए। बिल्कुल। तो वो फतेह बन जाता है। फतेह? अच्छा, ये इसका कोड नेम टाइप हो गया। हाँ, लगता तो यही है। और ईमेल कहता है कि उसके लिए ये पर्सनल लड़ाई नहीं, एक नेशनल मिशन है। ये बात तो किरदार को और वजन देती है, एक आम इंसान जो देश के लिए खड़ा हो। सही कहा। और उसका इरादा भी साफ है। उसका एक डायलॉग भी दिया है, अब कीबोर्ड चलेगा और दुश्मन के सिस्टम जलेंगे। जबरदस्त एक्शन वाला फील आ रहा है इसमें तो। हाँ। फिर ईमेल में क्लाइमैक्स का भी जिक्र है। बताइए। जहां फतेह यानी अर्जुन साइबर माफिया के सरगना से टकराता है। आमने सामने, डिजिटल दुनिया में या असल में, ये क्लियर नहीं है, पर एक संवाद दिया है। विलन कहता है तू अकेला है, और अर्जुन का जवाब? अर्जुन कहता है हाँ, लेकिन पीछे मेरा भारत है। वाह, ये तो बिल्कुल टिपिकल बॉलीवुड हीरो वाला देशभक्ति मोमेंट है। तालियां बजेंगी इस पर तो। लगता तो यही है। भेजने वाले ने इस बात पर जोर दिया है कि फतेह सिर्फ एक फिल्म नहीं है। मतलब ये एक मैसेज देने की कोशिश है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो हार नहीं मानता। अच्छा। और साथ ही ये आज की हकीकत भी दिखाता है कि अब लड़ाई का मैदान साइबर स्पेस बन चुका है। हाँ, ये बात तो सही है। डेटा और सिस्टम्स पर कंट्रोल, यही अब शायद असली पावर है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि हमारी जंग की समझ कैसे बदल रही है। आपने कहा कि ये आज की हकीकत दिखाता है, पर क्या आपको लगता है कि ऐसी फिल्में, मतलब एक्शन और पेट्रियोटिज्म वाली, वो साइबर वॉर की बारीकियों को सही से दिखा पाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुश्किल मुद्दे को बस एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं? देखिए, ये सवाल तो अहम है। ऐसी फिल्में जागरूकता बढ़ाने में मदद तो कर सकती हैं। हाँ। लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, ये डर तो रहता है कि कहानी के चक्कर में टेक्निकल चीजों को बहुत सिंपल बना दिया जाए। हाँ। या सिर्फ एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। सही। असल चैलेंज वही है, एंटरटेनमेंट और असलियत में बैलेंस बनाना। सही कहा। अच्छा, दर्शकों से जुड़ने के लिए ईमेल में शेरशाह और URI का भी जिक्र है। अच्छा, उन फिल्मों का? हाँ, कहा है कि अगर वो पसंद आई तो फतेह भी दिल जीत लेगी। हाँ, ये समझ आता है। वो दोनों फिल्में देशभक्ति और एक्शन के जॉनर में काफी सफल रही हैं, तो शायद एक अंदाजा देने की कोशिश है कि फिल्म का टोन कैसा होगा। हाँ, शायद। और ईमेल के आखिर में एक मजेदार सवाल भी है। प्रेषक ने पूछा है कि अगर इस रोल में विद्युत जामवाल या विक्की कौशल जैसे एक्शन स्टार्स हो तो कैसा रहेगा? कास्टिंग पर भी विचार हो रहा है। हाँ, लगता है वो इस पर आगे और बात करना चाहते हैं। और एक नारा भी दिया है साथ में। नारा? फतेह लिख दो दुश्मन के सिस्टम पर। वाह, ये तो पूरा पैकेज लग रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो फतेह का ये कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न साइबर थ्रिलर जैसा लग रहा है। हाँ, जिसमें देशभक्ति है, आज की टेक वॉर है और एक अकेले हीरो का जज्बा है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि डिजिटल युग में भी एक आम इंसान कैसे हीरो बन सकता है। सही।
और ये कॉन्सेप्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिनेमा जैसे पॉपुलर मीडियम वो नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी जैसे गंभीर मुद्दों को कैसे पेश करते हैं। यहाँ एक सवाल और उठता है मन में, क्या ऐसी काल्पनिक कहानियां जो अक्सर हीरो वर्शिप और देशभक्ति के इर्द गिर्द बुनी जाती हैं, क्या वो दर्शकों को सिर्फ एक टेम्पररी जोश से भरती हैं, या फिर वो उन्हें डिजिटल दुनिया के असली खतरों और उनकी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। मनोरंजन का असर कितना गहरा होता है, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।